जी, आज के दिन हम टाइपोग्राफी को जो है वो स्टडी करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है, कल के दिन हमने उस पे बात की थी कलर्स के ऊपर कि आप जो है वो कलर को कैसे। जस्ट अ मिनट गाइस। जी, कल के दिन हमने ये देखा था कि हम किसी भी ऐप के लिए या किसी भी लाइक प्रोडक्ट के लिए आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं या आप ऐप बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कलर कैसे सिलेक्ट करते हैं, राइट? और आज के दिन हम ये देखेंगे कि हम किसी भी ऐप के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए कैसे फ़ॉन्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, राइट? तो जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं मेनली, यहाँ पे गूगल पे मैंने आपके सामने टाइप ऑफ फ़ॉन्ट सर्च किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हद से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स की टाइप जो है वो नज़र आ रही है, राइट? लेकिन जो हमारे पास मेन टाइप्स होती हैं फ़ॉन्ट्स की, वो आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। एक सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं और दूसरे सैन सेरिफ फ़ॉन्ट कहलाते हैं, राइट? अगर मैं साथ फिग्मा भी ओपन करूँ, आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? काइंडली मुझे बताइएगा कि स्क्रीन नज़र नहीं आ रही आप लोगों को? एंड उसके साथ मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, किसी ने मैसेज किया हुआ है जी कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही एंड स्क्रीन नहीं आ रही। चलें, जिनके पास इश्यू है काइंडली आप दोबारा जो है वो अपना लीव करके दोबारा जॉइन कर लें, आपका मसला ठीक हो जाएगा। चलें जी, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, उनकी मेन जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, राइट? हाँ, बाज़ दफ़ा आपको 4 भी नज़र आएँगी, बाज़ दफ़ा उससे ज़्यादा भी नज़र आएँगी, बट जो हम मेन डिस्कस करेंगे वो हमारे पास 3 टाइप्स होंगी। जो पहली टाइप होती है दैट इज़ सेरिफ, दूसरी जो टाइप होती है दैट इज़ सैन सेरिफ और जो थर्ड टाइप होती है दैट इज़ डेकोरेटिव, या उसके लिए हम स्टाइलिश जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं उनको नाम बोल देते हैं, राइट? सो मारिया, आप दोबारा एक दफ़ा लीव करके दोबारा जॉइन कर लें, तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा, राइट? तो किसी को पता है जी सैन सेरिफ और सेरिफ के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? एनी ऑफ यू जिसको पता हो जी सैन सेरिफ क्या है और सेरिफ क्या है? या डेकोरेटिव या स्क्रिप्टिव फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं? किसी को पता है जी? जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? किसी को पता है क्या होते हैं? सेरिफ जूते वाले? अच्छा, चलें ठीक है। शू वाले, राइट, राइट। जो सेरिफ हैं, अगर आप दोनों फ़ॉन्ट देखें, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक के अंदर ये सेरिफ है जिसके ऊपर ये कुछ रेड सर्कल भी बनाए गए हैं, राइट? और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सैन सेरिफ नज़र आ रहा है। तो सेरिफ फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट होते हैं जिनके ऊपर आपको कुछ इस तरह से क्या कहते हैं, कैप्स नज़र आती हैं या शूज़ नज़र आते हैं या आप जो भी इनको नाम देना चाहें, जहाँ पे एक लेटर एंड हो रहा होता है, वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो है इनके ऊपर कुछ कुछ जो है इनके ऊपर कैप्स नज़र आती हैं। बेसिकली सेरिफ कहते हैं कैप को, ये फ्रेंच वर्ड है। तो राइट, जो सेरिफ है ये फ्रेंच वर्ड होता है और इसके इसको ये कहते हैं कैप को। तो वो फ़ॉन्ट्स जिनके आखिर पर जब वर्ड खत्म हो रहा होता है तो वहाँ पे जब कैप आ जाती है, तो वो फ़ॉन्ट आपके कहलाते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट, राइट? और सैन सेरिफ आपके सैन कहते हैं नन को और सेरिफ अगेन फिर आपके पास क्या कहते हैं कैप आ गई। अ अ, जस्ट 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख लें तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। सैन सेरिफ एंड इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे सेरिफ बना लेता हूँ और यहाँ पे हम लगा देते हैं टाइम न्यू रोमन, राइट। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा जी, मैं आप लोगों के लिए ही ये सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ जो कि आपको ज़्यादा आसानी के साथ समझा सकूँ मैं, राइट? और इसी को मैं कर लेता हूँ साथ में स्क्रिप्टिव, राइट? और इसके लिए हम ये लगा देते हैं, राइट। अब आपके सामने यहाँ पे 3 जो है फ़ॉन्ट के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एक फ़ॉन्ट कहला रहा है सैन सेरिफ
और दूसरा फॉन्ट आपके पास है सेरिफ और एक ये है स्क्रिप्टिव या इनको डेकोरेटिव फॉन्ट्स भी बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो हमारा सैंस सेरिफ फॉन्ट है, जहाँ पे भी कोई वर्ड्स ऐड हो रहा है तो वो सिंपली वहां पे एंड हो रहा है। अगर आप एस को यहाँ पे देखें और उसके साथ यहाँ पे देखें, राइट, तो इन दोनों के दरमियान, ये दोनों जो है इनके दरमियान आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। तो सैंस सेरिफ वो फॉन्ट होते हैं जिनके आखिर पे ये वाली जो लाइंस हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, जिनको हम शू बोल रहे हैं या कैप बोल रहे हैं या आपकी मर्जी, आप जो भी बोलना चाहें, ये मौजूद नहीं होता। तो वो वाले फॉन्ट्स कहलाते हैं सैंस सेरिफ, और जिनके आखिर पे ये मौजूद होगा उनको हम कहते हैं सेरिफ। और दूसरे आपको पता है जो डेकोरेटिव फॉन्ट्स आपको नजर आते हैं, ये वाले फॉन्ट्स जो है वो डेकोरेटिव या स्क्रिप्टिव और जो स्टाइलिश फॉन्ट्स होते हैं, ये उनको नाम दिया जाता है। जी, अब आप मुझे ये बता दें कि आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई कि फॉन्ट्स की तीन टाइप्स किस तरह की हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्टिव। ये क्लियर है, राइट। अच्छा, बहुत सारे आपको आप अखबार के टुकड़े देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर लिखता हूँ, राइट, न्यूज़पेपर, या आप बुक्स देखेंगे या बहुत सारी ऐसी वो वाली तमाम चीजें जो कि प्रिंट हुई आपको नजर आती हैं, राइट। कोई एक अखबार जो है वो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, अगर कोई एक अच्छा अखबार का कलर मुझे मिल गया तो, राइट। अगर ये अखबार देखें जो कि डेली न्यूज आपको नजर आ रहा है, आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों के सामने, राइट। तो यहाँ पे अब ये डेली न्यूज लिखा नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर जो फॉन्ट यूज किया गया है ये कौन सा है? जस्ट राइट द नेम ऑफ फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट आपको नजर आ रहा है? जल्दी से लिखिएगा। 2-3 लोग सैन सेरिफ लिख रहे हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं, दैट इज सेरिफ, राइट। अगर आप यहाँ देखें तो सेरिफ के ऊपर क्या है, जो एंडिंग है वो इस तरह के कैप के साथ हो रही है, राइट। और न्यूज़पेपर के अंदर आप डेली न्यूज को देखें, यहाँ पे भी आपको वही जो है सॉरी, जो कैप है, जो फॉन्ट्स के ऊपर कैप मौजूद है, वो ही नजर आ रही है, राइट। इसी तरह मैं ये बुक्स की मैंने लिखा है, और मुझे अगर कोई बुक प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे नजर आ जाए, बुक पेजेस, अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, जो भी अनम्यूटेड है। अब ये आपके सामने एक बुक है जी, इस बुक के पेज अगर क्लियर आ जाते हैं तो शायद मैं आपको यहाँ पे भी कुछ समझा पाऊँ। चलें, अगर आप लोगों के आस-पास कोई बुक पड़ी है या किसी के पास कोई बुक मौजूद है, क्योंकि ये क्लियर इमेज नहीं आ रहा, तो मे बी मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाए। राइट, अगर किसी के आस-पास बुक पड़ी है तो उस बुक के ऊपर उस बुक के पेजेस को भी ओपन करके देखेंगे आप लोग, तो आपको यही वाले फ़ॉन्ट नज़र आएँगे जिनके ऊपर कैप मौजूद है। और आप लोग, बहुत सारे लोग जो है, सारों ने असाइनमेंट्स वगैरह और वो सारी चीज़ें जो हैं बनाई होंगी, तो आपने एमएस वर्ड यूज़ किया होगा। और एमएस वर्ड के अंदर सब लोगों का जो एक मज़े वाला फ़ॉन्ट होता है जो सब लोग लगाते हैं, वो क्या लगा लेते हैं, टाइम न्यू रोमन्स जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, ये वाला आप अगर देखें तो यहाँ टाइम न्यूज़ रोमन लिखा आ रहा है। तो ये वाला सब सब लोग जो है वो यूज़ कर लेते हैं, राइट। और फिर आप प्रिंट करवा के निकलवा के जो है वो किसी को दे देते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि वो वाले डिज़ाइन जो कि हमने प्रिंट करवाने होते हैं, उन सब के अंदर आपको सेरिफ फ़ॉन्ट जो है वो नज़र आता है। जैसे अगर आप देखें तो बुक्स भी प्रिंट होती हैं, अखबारें भी प्रिंट होती हैं, राइट। इसी तरह का आप कोई भी और एक ऐसी प्रोडक्ट देख लें जो कि प्रिंट होनी हो, तो उसके अंदर हमेशा आपको सेरिफ फ़ॉन्ट जो है वो नज़र आएँगे। जैसे अगर यहाँ पे बिल बोर्ड डिज़ाइन अगर आ जाएँ, तो अब डोंट नो कि यहाँ पे ये आएँगे भी या नहीं। अ, राइट, अगर कहीं पे मुझे मिल जाए तो शेयर हो जाएगा मे बी। हुँ, चलें, बाकी आप ये खुद एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको मिल जाएँगे। वो वाले डिज़ाइन जो कि हमने प्रिंट करवाने होते हैं, उन प्रिंट डिज़ाइन के लिए आप सेरिफ फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करते हैं, राइट? और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि बच्चों के लिए है, तो उनके अंदर आप कॉमिक्स या एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्टाइलिश के लिए जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, या
आप किसी शादी ब्याह का जो एक कार्ड होता है वो बनाना चाह रहे हैं, राइट, जहाँ पे आप एक्साइटमेंट को शो करवाना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप लोग क्या कर रहे होते हैं, स्क्रिप्टिव या डेकोरेटिव फॉन्ट जो है वो यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो आप लोगों ने ये देखा होगा। लेकिन एक बात अब आपने याद रखनी है कि जब भी आपने यूआई यूएक्स की बात करनी है, तो उसके अंदर आपने हमेशा सैन सेरेफ फॉन्ट यूज करने हैं। कभी भी उसके अंदर आप सेरेफ फॉन्ट यूज नहीं करेंगे, कभी भी आप स्क्रिप्टिव फॉन्ट जो है वो यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हम मॉबिन पे जाते हैं, राइट, और मैं आपको कुछ यहाँ से एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है ना आप लोगों को? ये जस्ट साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों की बातें जो सारी की सारी आप लोगों को क्लियर होती जाएं। अगर आप मॉबिन की वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं तो ये जस्ट एक वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे फॉन्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये लिखा नजर आ रहा है, ये जो फॉन्ट नजर आ रहे हैं, किसी भी क्या कहते हैं वेबसाइट के ऊपर, इसी तरह आप अपनी मर्जी की कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें। लाइक हम ये मिरो की ऐप है, मैं मिरो भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वेबसाइट ओपन कर लें, या कोई भी आप वेबसाइट जब ओपन करेंगे, या मोबाइल एप्लीकेशन कोई अपने मोबाइल के अंदर आप ओपन कर लें, तो वहाँ पे आपको 98% जो है या 99% जो है, यहाँ पे भी देखें आपको ये सेरेफ फॉन्ट, सॉरी सैन सेरेफ फॉन्ट जो है वो नजर आ रहा है, राइट। अब ये सैन सेरेफ की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सैन सेरेफ बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, जैसा कि आपके पास रोबोटो है, राइट, और फिर उसके साथ साथ आपका इंटर है, पॉपिंस है, ठीक है, बेबस है, हेल्वेटिका है, राइट, मॉन्स्ट्रेट है। ये आपके सारे के सारे फॉन्ट्स जो हैं वो सैन सेरेफ फॉन्ट कहलाते हैं, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉन्ट सैन सेरेफ है, कौन सा नहीं है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है द फॉन्ट, राइट। अब सब लोग जो है द फॉन्ट को जानते होंगे। यहाँ पे आप लोग जैसे ही आएंगे, राइट, ये मैं रीजन बताता हूँ जी, जस्ट वेट करें। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि फैंसी फॉन्ट की कैटेगरी है, ये फॉरेन लुक है, टेक्नो है, बिट माइप है, गॉथिक है, बेसिक। अगर आप बेसिक के अंदर देखें तो आपको सैन सेरेफ और सेरेफ नजर आ रहे हैं। अब मैं इसके अंदर सैन सेरेफ के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, तो आपको नीचे जितने भी फॉन्ट नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये सारे के सारे सैन सेरेफ हैं। जैसे कि लेमन मिल्क है, कोलवेटिका है, बेबस न्यू है, केरिया है, बोल्ड फॉन्ट है, रोबोटो है, नेक्सा है, बेबस है। ये जितने भी आपको नीचे फॉन्ट नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सैन सेरेफ है। किसी के भी वर्ड के एंड के ऊपर आपको जो है वो वाला कैप नजर नहीं आ रहा। और अगर आप सेरेफ कर देंगे यहाँ से, राइट, तो आपको ये फॉन्ट जो है जो अब नजर आना शुरू होंगे, वो सारे के सारे सेरेफ फॉन्ट होंगे, यानी वो वाले फॉन्ट जिनके एंड के ऊपर जो है आपको क्या कहते हैं, कैप जो है वो नजर आ रही होगी, राइट। तो ये तो पहली बात हो गई कि आपने कौन से फॉन्ट यूआई यूएक्स के अंदर जो है वो डाउनलोड का नाम आ रहा है, यूज करने हैं, राइट। आपने हमेशा वहां पे सेरेफ फॉन्ट यूज करना है। अब किसी ने पूछा हुआ है जी कि हम सेरेफ ही यूज क्यों करते हैं, सैन सेरेफ ही यूज क्यों करते हैं, सेरेफ क्यों नहीं करते। तो अगर आप सैन सेरेफ को यूज करना शुरू कर दें तो सैन सेरेफ के अंदर रीडेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, राइट। रीडेबिलिटी का प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप अगर किसी ऐप को यूज कर रहे हैं और उसके अंदर 16 के साइज के साथ जो है वो आप फॉन्ट यूज करते जा रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये जो फॉन्ट मैंने आपको दिखाया है, अब यहाँ पे ये सारे मैंने लिखा है, एंड दैट इज 16 पे जो ओरिजिनल है। और अगर मैं इसको 100 पे जूम आउट कर लूँ, यानी 100% कर लूँ, और अब ये देखें, राइट। तो इस तरह से जब आप इसको रीड करना शुरू करेंगे किसी भी ऐप के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो आपकी दो चीजें इफेक्ट होंगी। पहली चीज आपकी रीडेबिलिटी इफेक्ट होगी। जब आपकी रीडेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी तो आपका डिजाइन जो है वो सारे का सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी चीज एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि एक्सेसिबल होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेब प्रोडक्ट है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो हर एक यूजर के लिए होनी चाहिए, राइट। तो हर यूजर जो है वो जो सेरेफ फॉन्ट्स होते हैं वो रीड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाज दफा सेरेफ फॉन्ट जब आप लिख रहे होते हैं तो कोई वर्ड दूसरे वर्ड के साथ जो है वो, कौन है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। आई विल किक आउट। अब जो भी प्रॉब्लम करेगा, ये बार बार मुझे एक एक को म्यूट करना पड़ता है, डिस्टरबेंस होती है।
तो क्या होता है कि सेरेफ के केस में आपकी एक्सेसिबिलिटी भी प्रॉब्लम करेगी, यानी वर्ड जो है एक दूसरे के साथ मैच आउट हो जाते हैं और हर यूजर जो है उसको रीड नहीं कर सकता, राइट। तो इस वजह से हम अपने वेबसाइट या प्रोडक्ट के अंदर या यूआई यूएक्स के अंदर हमेशा, या डिजिटल जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं मेनली, अगर आप सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हैं और आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि सिर्फ डिजिटल दिखनी है, जैसे अगर आप लोग देखा होगा कि जो भी एड्स होंगे, राइट, यानी राइट, जो एड्स होते हैं आप लोग अगर फेसबुक के ऊपर देखें या आप कहीं पे भी जाके देखें, जो एड बना रहे होते हैं या टेम्पलेट पोस्ट पोस्ट बना रहे होते हैं, उनके अंदर भी यानी जो चीजें प्रिंट नहीं होनी उन सब के अंदर सैन सेरेफ यूज होगा, किसी के अंदर भी आपको सेरेफ फॉन्ट नजर नहीं आएगा। हाँ, बाज दफा किसी के अंदर आ भी जाए, जैसे अगर यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं मोबिन के ऊपर आपको कोई ना कोई एक ऐसा फॉन्ट मिल जाएगा, एक ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसके अंदर सैन सेरेफ यूज हुआ है या स्क्रिप्टिव यूज हुआ है, राइट। जैसे ये अब 0.01% चांस है कि आपको कोई ऐसी ऐप मिले, राइट। अब जहाँ तक मुझे कोई भी ऐप जो है वो नज़र नहीं आई, जिसके अंदर कुछ सैन सेरेफ जो है वो यूज़ किया गया हो। तो अगेन आपको आई होप सो कि आप समझ आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक जी? सैन सेरेफ, सेरेफ, डेकोरेटिव, स्क्रिप्टिव, ये चीज़ें सारी क्लियर है? यस, ग्रेट। चलें, अब हम देखते हैं, हम 2 टर्म को क्लियर कर लेते हैं। एक टर्म है टाइपफेस और एक है फ़ॉन्ट। ठीक है जी, पहली टर्म है हमारे पास टाइपफेस और दूसरी है जी फ़ॉन्ट। किसी को पता है जी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? किसी ने कभी सुना हो, इन दोनों को यूज़ किया हो, इन टर्म को कहीं ने पढ़ा हो? नो सर, यस सर। जो टाइपफेस होता है, ये कहलाता है फ़ॉन्ट फैमिली, राइट? इसी को टाइपफेस को फ़ॉन्ट फैमिली भी कहा जाता है। जैसे हर एक चीज़ की फैमिली होती है, इसी तरह फ़ॉन्ट की भी एक फैमिली होती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए जाते हैं जी गूगल फ़ॉन्ट के ऊपर, राइट? अब गूगल एक बहुत बड़ा फ़ॉन्ट जो है, सॉरी जस्ट वेट, गूगल फ़ॉन्ट्स। अगर आप गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप ओपन करते हैं तो ये आपको एक बहुत बड़ा हब नज़र आता है फ़ॉन्ट्स का, जहाँ पे सिर्फ़ फ़ॉन्ट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो आपको टाइप्स मिल जाती हैं, राइट? चलिए मैं जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको जितनी नज़र आ रही हैं, जैसे ये रोबोटो है, ये नॉरनूर है, ये नोटो सेरिफ है, इसी तरह नोटो सैन्स है, ओपन सैन्स है, ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारी की सारी टाइप फेस हैं, राइट? या फ़ॉन्ट फैमिली है। अगर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे रोबोटो लिखा हुआ है, तो ये उसकी फैमिली थी और उसी के अंदर अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो आगे आपको कुछ स्टाइल लिखे नज़र आ रहे थे। जैसे यहाँ पे देखें आपको 12 स्टाइल लिखे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो स्टाइल हैं, ये बेसिकली फ़ॉन्ट वेट है, जैसे या फ़ॉन्ट थिकनेस है या फ़ॉन्ट है। अब ये यहाँ पे देखें थिन आपको नज़र आ रहा है, थिन 100 इटैलिक नज़र आ रहा है, लाइट नज़र आ रहा है, राइट? इसी तरह रेगुलर नज़र आ रहा है, फिर आपको मीडियम नज़र आ रहा है, बोल्ड नज़र आ रहा है, इसी तरह ब्लैक नज़र आ रहा है। तो ये आप अगर काउंट करें तो ये 12 जो स्टाइल्स लिखे थे ऊपर ये वो हैं, राइट? तो अब फ़ॉन्ट की फैमिली कौन-सी है? रोबोटो। या टाइपफेस कौन-सा है? रोबोटो। और फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट कौन-कौन से हैं? वहाँ पे रोबोटो थिन है, रोबोटो लाइट है, रोबोटो रेगुलर है, रोबोटो मीडियम है, इसी तरह रोबोटो बोल्ड है और रोबोटो ब्लैक है। तो ये जो थिन, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, ब्लैक सारे ये हैं फ़ॉन्ट्स, ठीक है? और जो टाइपफेस होता है वो पूरी फैमिली होती है, राइट? अगर आप यहाँ पे देखें तो गूगल फ़ॉन्ट आगे रोबोटो लिखा नज़र आ रहा है और इसी के एंड के ऊपर आपके देखें तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फैमिली लिखा नज़र आ रहा है। तो डाउनलोड फैमिली का मतलब ये है कि ये जो पूरा क्या कहते हैं फ़ॉन्ट है, ये आपका टाइपफेस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट? तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको टाइपफेस या फ़ॉन्ट फैमिली क्या है और फ़ॉन्ट उसके अंदर क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो इसी को मैं रोबोटो को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, राइट? तो ये रोबोटो हमारा
ये रोबोटो हमारा लग चुका है, तो दैट इज टाइप फेस। अब इसी के अंदर जब मैं नीचे यहाँ पे रखता हूँ, तो सबसे पहले हम रोबोटो को यहाँ पे देखें, ये मेरे पास बहुत ज्यादा इसकी डिटेल आई पड़ी है। ये एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है, राइट। थर्ड कंडीशन जो है इसके अंदर ये है, और फोर्थ वन हमारे पास रेगुलर है, राइट। और फिर इसके अंदर हम मीडियम पे चले जाते हैं। देन जो है हम मीडियम से सेमी बोल्ड की तरफ आते हैं, और सेमी बोल्ड से हम आते हैं जी बोल्ड की तरफ। एंड बोल्ड के बाद अटैच करते हैं जी एक्स्ट्रा बोल्ड। एंड देन उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, ब्लैक है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जरा गौर करें, तो हमारा जो टाइम फेस या जो हमारा फॉन्ट फैमिली, टाइप फेस या फॉन्ट फैमिली है, दैट इज रोबोटो। और उसके बाद उसी रोबोटो के अंदर अगर आप देखें तो ये थिन है, फिर एक्स्ट्रा लाइट है, फिर लाइट है, देन रेगुलर है, मीडियम है, सेमी बोल्ड है, उसके बाद एक्स्ट्रा बोल्ड है, एंड देन ब्लैक है। तो ये जो उसकी कैटेगरीज या स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे उसके फॉन्ट कहलाते हैं, राइट। यहाँ तक समझ आ गया जी टाइप फेस क्या होता है, और यहाँ तक क्लियर है, या एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दूं जी। राइट, हम एक और एग्जांपल भी साथ चलें कोट कर लेते हैं। अब जैसे आप लोग शायद अभी भी आप लोगों को मुझे लग रहा है कंफ्यूजन शायद लग रही है, तो इस रोबोटो को हम टर्न कर लेते हैं पॉपेंस के अंदर, राइट। ये पॉपेन, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जी पॉपेंस। और फिर उसी के साथ ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, तो अब अगर आप देखेंगे तो पॉपेन हमारे पास कौन सा, इन सबको पहले मुझे पॉपेन करना पड़ेगा, राइट। जस्ट वेट कीजिएगा जी 1 मिनट। राइट, ये पॉपिन हो गया। एंड ये पॉपिन थिन है, उसके बाद पॉपिन थिन है, एंड देन पॉपिन लाइट है, पॉपिन रेगुलर्स, मीडियम्स, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड एंड ब्लैक, राइट। तो अगर आप देखें तो ये दोनों फॉन्ट्स, अब ये आपके सामने पॉपिन्स उसका टाइपफेस हो गया, एंड ये सारे के सारे उसको फॉन्ट वेट जो आपको नजर आ रहे हैं, जो फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे फॉन्ट्स कहलाते हैं। और अगर आप दोनों देखें, पॉपिन्स और रोबोटो दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही कैटेगरी से हैं, दोनों क्या हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं। और मोस्टली ये वाले जो फॉन्ट्स होते हैं वो हम यूआई यूएक्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। और अगर आप गौर करें तो दोनों का, इसका ये एक्स्ट्रा ब्लैक है, और ये भी दोनों का इसका एक्स्ट्रा ब्लैक है। अगर आप देखें तो दोनों फॉन्ट्स के अंदर आपको क्लियर जो क्या कहते हैं डिफरेंस है वो नजर आ रहा है। आप एफ को देख लें, आप टी को देख लें, राइट। आप आई को देख लें, एम को देख लें, ए को देख लें, तो आपको क्लियर डिफरेंस जो है वो इनके अंदर नजर आ जाएगा, राइट। तो ये आपके कहलाते हैं टाइप फेस और फॉन्ट्स। तो आई होप कि अब आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। सो अब जब आपका टाइप फेस भी क्लियर हो गया है और आपका फॉन्ट भी क्लियर हो गया है, तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है, या अगला सवाल ये होता है कि हम किसी भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट के अंदर, या किसी भी ऐप के अंदर, या किसी भी वेबसाइट के अंदर कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट। या कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, या क्या हमें हेलवेटिका यूज करना चाहिए, क्या हमें एंटर यूज करना चाहिए, क्या हमें पॉपेंट्स यूज करना चाहिए, राइट। या क्या कहते हैं कौन सा फॉन्ट हमें यूज करना है। तो मैं जस्ट एक ही कैटेगरी या एक ही पॉइंट बताता हूँ, और वो पॉइंट होता है आपकी उस टाइप की पर्सनैलिटी एंड टूल्स, राइट। यानी आप जो भी ऐप या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, वो किस पर्सनैलिटी की है या किस टून की है, राइट। पर्सनैलिटी और टून से मुराद ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप के यूजर यूज करेंगे, राइट। अब हो सकता है कि अगर आप एक एक ऐसा जो है वो ऐप बनाने जा रहे हैं जो कि बच्चों के लिए है या किड्स के लिए है, राइट। जिसके अंदर आपके यूजर जो होंगे वो अंडर 20 जो लोग होंगे, या एज जिनकी 20 से कम होगी वो यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे आप एक ऐसा फॉन्ट यूज करेंगे जो कि इतना सीरियस ना हो, लाइक थोड़ा बहुत उसके अंदर फन मौजूद हो, या फनी नेचर उसके अंदर थोड़ी बहुत आ रही हो, ताकि आपका यूजर जो है वो उसको यूज करते हुए बोर ना हो, राइट। इसी तरह अगर आप एक ऐसा ऐप बनाने जा रहे हैं, या एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, एक ऐसी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जो कि एज लिमिट आपकी 20 से लेकर 40 तक है, तो ये जो एज होती है ये प्रोफेशनल एज कहलाती है, या प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ जाती है।
और लोग जो होते हैं यहाँ पे सीरियस काइंड ऑफ नेचर के लोग मौजूद होते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जो कि सीरियस लुक दे रहा हो, राइट? सीरियस लुक इन द सेंस का मतलब ये है कि उसको यूज़ करते हुए जो लोग हैं वो फ़नी ना फ़ील कर रहे हों, या उनके अंदर जो है वो लाइक टफ कंडीशन ना आ रही हो। तो और इसी तरह अगर आप ओल्डर एज के लोगों की तरफ चले जाएँगे, तो ओल्डर एज के जो लोग होते हैं उनको, आपको पता है, आई साइट का प्रॉब्लम हो जाता है या एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ पे आपने वो फ़ॉन्ट यूज़ करने होते हैं जो कि क्लियर हों, और उसके साथ-साथ जो है क्या कहते हैं, रीडेबिलिटी वहाँ पे अच्छी हो, एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे उन फ़ॉन्ट्स की अच्छी हो, तो आप उसको यूज़ करेंगे, राइट? तो यही मेन एजेंडा है या मेन पॉइंट है। आपने जब अपनी यूज़र रिसर्च करनी है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके यूज़र किस ऐज के अंदर आ रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस किस तरह की है, तो उस लिहाज से आप जो है फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। अब आप अगर गूगल पे चले जाएँ और गूगल पे जाके लिखें जी कि फ़ॉन्ट्स, ठीक है, ये जस्ट एक रैंडम रैंडम मैं आप लोगों के सामने जो है वो सर्च कर रहा हूँ फॉर 30s एज यूज़र, राइट? जस्ट मैं यहाँ पे लिखा है कि वो वाले फ़ॉन्ट बता दें जो कि 30s 1930s नहीं, 30s एज 30 ईयर ओल्ड, राइट? तो इस क्या आ रहा है जी? ओल्ड एज यूज़र। अगर आप इसको सर्च करते हैं तो आपको देखें जी, यहाँ पे पता चल जाएगा कि बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं कि कौन से फ़ॉन्ट्स जो हैं आपको यूज़ करने चाहिए। आपको मुफ़्तलिफ़ वेबसाइट से भी मिल जाएँगे, आपको डिफरेंट यहाँ पे लिंक मिल रहे हैं। तो आप इनको थोड़ा-सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा-सा सर्च करते हैं, और आपको पता चल जाता है आपके इस डिज़ाइन के अंदर जो है वो कौन-सा फ़ॉन्ट जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए, राइट? तो यही एक की पॉइंट है, यही एक एजेंडा है, इसी को इस्तेमाल करते हुए आप अपने फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, और वो वाली बात ये है कि आपने अपने जो भी डिज़ाइन होना है या जो भी डिज़ाइन होना, आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं ऐप है, तो स्टिक टू वन टाइप फ़ॉन्ट, सॉरी टाइपफेस, नॉट टाइप फ़ॉन्ट, वन स्टिक टू वन टाइपफेस। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि आप जब भी कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोशिश आपकी पहली ये होनी चाहिए कि आपका टाइपफेस वहाँ पे एक होना चाहिए। यानी अगर आपने पॉपिन्स यूज़ करना शुरू किया है, तो वहाँ पे पॉपिन्स करते रहें। अगर आपने वहाँ पे एंटर्स यूज़ करना शुरू किया है, तो वहाँ पे एंटर करें पूरे प्रोडक्ट के अंदर। या फिर अगर आपने हेल्वेटिका यूज़ किया है, तो उस पूरे क्या कहते हैं डिज़ाइन के अंदर या पूरी प्रोडक्ट के अंदर आपका हेल्वेटिका जो है वो यूज़ होना चाहिए। लाइक ऐसा ना हो कि आप कभी एक हेडिंग के अंदर जो है वो पॉपिंस यूज़ कर रहे हैं, और आप उसके अंदर दूसरी हेडिंग के अंदर जो है वो आप बेबस न्यू जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इससे आपकी डिज़ाइन की हायरार्की मेंटेन नहीं होगी, और जब आपके डिज़ाइन की हायरार्की मेंटेन नहीं होगी, तो आपका डिज़ाइन भी अच्छा नहीं बनेगा, राइट? तो कोशिश करें कि आप एक ही टाइप फेस के साथ स्टिक रहें। हाँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको 2 टाइप फेसेस को जो है वो कंबाइन करना पड़ता है, और 2 टाइप फेसेस जो है वो आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर हम कुछ अगर चले जाएँ किसी वेबसाइट के ऊपर, तो मेबी आपको 2 टाइप फेसेस जो है वो नज़र आ जाएँगे। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कुछ और फ़ॉन्ट है और ये कुछ और फ़ॉन्ट है। और अगर हम इसको चेक भी करें तो मेबी ये मुझे डिफरेंस नज़र आए। जैसे ये आप ऊपर देखें तो आपको स्पूफ फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट का नाम है स्पूफ, स्पूफ, एंड दैट इज़ फ्रॉम द फैमिली ऑफ हेल्वेटिका एंड एरियल एंड देन सेरिफ। और अगर फिर आप इस नीचे वाले फ़ॉन्ट को देखें, तो ये क्या कहते हैं फ़ॉर्मूलर फ़ॉन्ट है। तो ये 2 फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, बट अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो दोनों की फ़ैमिली एक है, यानी हेल्वेटिका, एरियल और सेरिफ आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे, थोड़ा-सा दूर हो गया है मेरा, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्वेटिका, एरियल और सेरिफ दोनों नज़र आएँगे। बट जो फ़ॉन्ट अ, यहाँ पे स्पूफ है, ये जो भी नाम है, मुझे अब एग्ज़ैक्टली ये पढ़ना नहीं आ रहा, बट आई फील सॉरी टू यू गाइज़, मेरो वालों पता नहीं क्या यूज़ कर लिया है। बट यहाँ पे ये फ़ॉर्मूलर फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप 2 फ़ॉन्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी जब जहाँ भी देखेंगे, आपको नीचे क्या कहते हैं, बॉडी टेक्स्ट जो है वो मिरर की साइड पे आपको
फार्मूलर का नज़र आ रहा है और जहाँ पे हेडिंग है वो आपको स्पूफ या जो भी है, जो भी बनाए उसका नज़र आ रहा है, राइट? अगर इसी तरह बॉबिन के ऊपर हम चले जाते हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं जी कौन-कौन से फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस जो हेडिंग्स हैं इनके ऊपर देखेंगे तो ये बेसियर स्क्वेयर नज़र आ रहा है, और अगर आप मीडियम जो उनकी बॉडी टेक्स्ट है वो आप देखेंगे तो वो आपको बेसियर स्क्वेयर जो है वहाँ पे भी वही नज़र आ रहा है। एंड देन इसी तरह अगर आप यहाँ पे नीचे जहाँ भी चेक करेंगे तो आपको यही बेसियर स्क्वेयर जो है वो नज़र आ रहा है। तो जितनी भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ऐप हो, तो उनके अंदर एक ही टाइपफेस होगा और उसी के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए होंगे। जैसे मेबी कहीं पे बोल्ड होगा, कहीं पे वो रेगुलर के अंदर होगा, कहीं पे मीडियम होगा, कहीं पे बोल्ड होगा, कहीं पे सेमी बोल्ड्स होगा, राइट? और कहीं-कहीं पे आपको 2 भी नज़र आ जाएँगे। जैसे हम कोई एक और वेबसाइट चेक कर लेते हैं। आई वाज़ जस्ट चेकिंग ज़ेडल टुडे। जो अंश मेहरा मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे यूएक्स यूआई डिज़ाइनर है इस कंपनी के अंदर। सो यहाँ हम देख लेते हैं जी इन्होंने कितने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं, राइट? तो जस्ट वेट जी, इधर गया है। यहाँ अगर हम देखें तो उन्होंने जो हेडिंग यूज़ की हुई है जी, ये प्लस जकार्ता सैंस फ़ॉन्ट है, राइट? और जो इन्होंने नीचे बॉडी टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, ये इन्होंने एंटर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह की जितनी भी आप वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएँगे, आपको ये फ़ॉन्ट्स ईज़िली वहाँ से मिल जाते हैं कि उन्होंने किस तरह से, और ये इन्होंने एंटर यूज़ किया हुआ है एंड देन ये ज प्लस जकार्ता सैन यूज़ किया हुआ है। तो पूरी वेबसाइट के अंदर इन्होंने 2 टाइपफेसेस जो है वो यूज़ किए हैं। तो हमेशा याद रहे कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आपने या तो एक टाइप फ़ॉन्ट्स के साथ आना है, और अगर आप मैक्सिमम की तरफ जाते हैं तो 2 टाइपफेस यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों ने कभी भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कलर के दरमियान बताया था कि आप कोशिश करें कि एक ही कलर के टिंट शेड्स यूज़ कर लें। अगर नहीं करना चाहते और मैक्सिमम आप 2 से 3 कलर या 3 कलर मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप कभी भी कलर यूज़ नहीं कर सकते, राइट? तो ये बात तो हो गई जी हमारी क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट्स के हवाले से, राइट? तो यहाँ तक कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए? यहाँ तक समझ आ गई जो कुछ बेसिक बातें जो हैं समझ आ गई आप लोगों को? राइट, अगर यहाँ तक समझ आ गई तो फिर हम ये देखते हैं कि फिग्मा के अंदर फ़ॉन्ट्स की क्या सेटिंग्स होती हैं और कैसे जो है हम इनको लेके चलते हैं। चलिए मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर लेता हूँ, एंड वी हैव टू वेट फॉर जस्ट 1 और 2 मिनट टू टेक ब्रेक और फिर हम आगे चलते हैं, राइट? जी, बिल्कुल मानिए अगर पॉपिन्स होगा तो हम पॉपिन्स ही यूज़ करेंगे। सर आपने कौन सी एक्सटेंशन यूज़ की है फॉर फ़ॉन्ट चेक? दैट इज़ व्हाट फ़ॉन्ट? एक्सटेंशन का नाम है जी व्हाट फ़ॉन्ट। मारिया मैंने व्हाट फ़ॉन्ट की एक्सटेंशन यूज़ की है, क्रोम के अंदर आपको मिल जाती है, ये यूज़ करें। क्लियर जी, चलें यहाँ तक समझ आ गई। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो? जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो? राइट, क्लियर है, क्लियर है। जस्ट गाइस गिव मी अ मिनट और फिर हम आगे मूव करते हैं, राइट? जी, चलें हम आगे मूव करते हैं। आज आपकी तबीयत ठीक जी, बिल्कुल मुझे सीवियर काइंड ऑफ फ्लू हुआ पड़ा है। आज सुबह का आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट बहुत ज़्यादा कोई फ्लू है एंड माय आईज़ आर पेनिंग। बस आज आप लोगों की क्लास ली है, इसके अलावा मैंने कुछ भी और काम नहीं किया। ना ही कोई डिज़ाइनिंग की है, ना ही कोई मीटिंग की है। आई एम नॉट फीलिंग रियली वेल, बट या ये चीज़ ज़रूरी थी, सो आई डिड के कल फिर आगे 2 दिन क्लासेस नहीं होनी, तो इसलिए आज की क्लास जो है ले ली जाए। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। चलें जी, हम यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ जी? हम आगे शुरू करते हैं, राइट? जी, यहाँ तक समझ आ गया? एटलीस्ट रिस्पॉन्स आप लोग जल्दी किया करें प्लीज़। मुझे मुझे ये चीज़ बड़ी वो फ़ील होती है कि आप लोग जो है वो 2 मिनट लगा देते हैं या 1 मिनट लगा देते हैं, मुझे 2 दफ़ा पूछना पड़ता है कि क्या समझ आई है या नहीं आई। बी क्विक।
अगर आप लिखते हुए आपको टाइम लगता है तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपने ज़ूम ने आप लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए आपको एक्सप्रेशन का भी मेरे ख़्याल में ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप जस्ट थंब जो है रिएक्शन का ऑप्शन होगा, वहाँ से जस्ट आप थंब जो है वो दे सकते हैं, तो वो भी हेल्पफुल होता है, राइट? किसी ने हैंड रेज़ किया है जी। जी, ज़ीशान क्या कहना चाह रहे हैं आप? पूछना चाह रहे हैं कुछ? ज़ीशान आपका हैंड रेज़ है, आप कुछ कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? चलें आई गेस ज़ीशान आपका क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं, राइट? या क्वेश्चन है आपका मुझे बता दें, नो से अच्छा ओके। चलें अब अगली बात ये होगी कि हम किस तरह से जो है मेरी स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? राइट। चलें अगला जो हमारा आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम अच्छा जब भी आप फिग्मा के ऊपर जाएँगे तो मैंने बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के नाम बोले हैं, तो वो आपको फिग्मा के अंदर नज़र नहीं आएँगे, राइट? आपको फिग्मा के अंदर वो नहीं मिलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम फ़ॉन्ट कहाँ से तलाश करेंगे, तो पहली जो आपके साथ वेबसाइट है दैट इज़ गूगल फ़ॉन्ट्स। आप जैसे ही गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर आते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स नज़र आ जाते हैं। आप यहाँ से सारे फ़ॉन्ट जो है, अगर आप यहाँ कैटेगरीज़ के ऊपर देखेंगे तो जस्ट यहाँ से सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें, राइट? ये मोनोस्पेस और हैंडराइटिंग, सैंस सेरिफ ये चीज़ें आप हटा दें यहाँ से सॉरी सैंस सेरिफ आप सेलेक्ट करें। एंड सैंस सेरिफ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जितने फ़ॉन्ट्स नज़र आएँगे, आप लोगों ने खुद निकाल लेने हैं, अब मुझे ये बार-बार सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये रोबोटो आ गया, ओपन सैंस आ गया, राइट? या इस तरह के डिफरेंट आपको फ़ॉन्ट नज़र आ जाएँगे, जैसे ये एंटर है। तो अब ज यहाँ से आपने क्या करना है, इधर आपको ये फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डाउनलोड फैमिली, तो यहाँ से आपने फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है, राइट? जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा जहाँ से आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, वो दा फ़ॉन्ट है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि दा फ़ॉन्ट जो है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे? जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आप सैंस सेरिफ को सिलेक्ट करें और सैंस सेरिफ सिलेक्ट करने के बाद जब आपके सामने वो फ़ॉन्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे उसके सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मेरे पास राउंड अबाउट कोई 250 तक फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपने फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर लेने हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि फिर हम कभी भी यूज़ नहीं करते। लाइक जैसे मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैंने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन फिर मुझे वो यूज़ करना जो है वो याद नहीं रहता। तो ये भी बाज़ दफ़ा हो जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो वो आपको कहते हैं, "जी, हमारे फ़ॉन्ट के अंदर ये फ़ॉन्ट यूज़ करें।" तो आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता है और उसको यूज़ करना पड़ता है, राइट? आपके पास अगर सेव ना हो। हाँ, बाज़ दफ़ा एक और बात भी होगी कि जब आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी और फ़ॉन्ट की वेबसाइट पे चला जाता हूँ, जैसे आई गेस स्क्वेयर फ़ॉन्ट के नाम से एक वेबसाइट है। तो कुछ फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो प्रीमियम होते हैं, राइट? ये 101 1001 जो है ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि प्रीमियम होते हैं। प्रीमियम होने का मतलब ये है कि वो पे करना पड़ते हैं, राइट? और पे करने के बाद आपको फ़ॉन्ट उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है जो कि प्रीमियम फ़ॉन्ट का लेके आता है, कहता है कि ये फ़ॉन्ट यूज़ करें, वो आपको नाम बताएँगे ज़्यादातर, तो और वो फ़ॉन्ट आप जब सर्च करते हैं तो आपको प्रीमियम निकलता है, राइट? तो क्लाइंट को बताना है कि ये फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट प्रीमियम है, हम इसका जो है वो कोई मुतबादिल फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं या अगर आपने लाज़मी यही फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो फिर क्लाइंट को कहें कि वो उसको पे करे और फ़ॉन्ट को परचेज़ करके आपको वो फ़ॉन्ट की फ़ाइल जो है वो शेयर कर दे, राइट? तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। फिर आपको बहुत सारे ऐसी एक्सटेंशन मिल जाती हैं जहाँ से आपको पता चल जाता है ये कौन-सा फ़ॉन्ट है और मुझे कौन-सा यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आप देखें तो पॉपन्स और इंटर जो हैं वो समहाउ सिमिलर फ़ॉन्ट्स हैं, तो मैं इसी तरह के बहुत सारे और भी फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं जो कि एक-दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं, तो वो आप यूज़ कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ आ गई। तो जब आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद ये आपकी ज़िप फ़ाइल होगी, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है इसको अनज़िप कैसे करना है, राइट? तो ये आपके पास अनज़िप हो जाएगी और अनज़िप करने के बाद आपको ये फ़ॉन्ट्स यहाँ पे नज़र आ जाएँगे और जो मेनली फ़ॉन्ट्स की फ़ाइल होती हैं,
उनकी एक्सटेंशन कुछ इस तरह से आपको नजर आती है। आपने जस्ट यहाँ से क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, राइट। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, अब ये समझाने वाली बात नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल हो गया है, कैसे करना है, ये बच्चों वाली बातें हैं। तो यहाँ से ये फॉन्ट हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। अब मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, तो ये तंग करता रहेगा। चले, तो जब हमारा ये फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके डायरेक्ट फिग्मा के अंदर नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे अगर आप सर्च करते रहेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो कुछ, राइट। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉन्ट लिख दिया, और सपोज मैंने कोई एक ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करना था, जो कि अब आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट नजर आ रहे होंगे, तो वो इनके अंदर ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिग्मा जो है ये एक वेब क्लाउड का या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और आपने जो फॉन्ट इंस्टॉल किया है वो आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है, राइट। तो हम इसको कैसे लेके आएंगे? इसको लेके आने का जो मेथड है, ये जो तरीका है, वो ये है कि आप फिग्मा के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अब ये डायरेक्टली फिर लॉगिन के अंदर चला जाएगा, तो मुझे लॉगिन के अंदर नहीं जाना। फिग्मा और उसके आगे फॉन्ट लिख दें, चलें आप इस तरह से लिख दें या जो भी कर लें, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट के ऊपर बेसिकली मुझे जाना है। तो जैसे ही आप फिग्मा की वेबसाइट के ऊपर आएंगे, राइट, तो आपको यहाँ पे ये कुछ, अच्छा, ये फिग्मा ने भी डिटेल के साथ फॉन्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये अगर रीड करना चाहें तो ये भी रीड कर लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये फिग्मा की वेबसाइट है। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स का नाम लिखा नजर आएगा, और इस पे आने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको फॉन्ट इंस्टॉलर जो है वो नजर आ जाएगा। जैसे ही फॉन्ट इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको, अगर आपके पास मैक है तो ये पहले वाला इंस्टॉल कर लेना है, और अगर आपके पास विंडो है तो ये आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आप फिग्मा की वेब जो आप क्या कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके यूज करना है, यहाँ पे ऑनलाइन यूज नहीं करना क्रोम के ऊपर, तो आप यहाँ से वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि ऐप की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये विंडो इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये जस्ट देखें 2 MB की फाइल है, डाउनलोड हो जाएगा और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर आपका वो फॉन्ट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर अब फिर आपको अभी भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो जस्ट एक दफ़ा रिफ्रेश कर लीजिएगा, और फिर आपको फॉन्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, राइट। तो ये समझ आ गया जी कि फिग्मा के अंदर आपने फॉन्ट कैसे लाना है? ये क्लियर है? काइंडली जल्दी से मेंशन कीजिएगा कि या समझ आ गया कि फिग्मा के अंदर आप फॉन्ट कैसे लेके आएँगे? राइट, चलें, जब यहाँ पे आपका आ जाएगा, और यहाँ पे फ़ॉन्ट आने के बाद, यानी जब आपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लिया और आपने फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद भी एक बड़ी सारी सेटिंग अभी यहाँ पे मौजूद है, जो कि अभी हमने समझनी है, राइट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये रेगुलर कर लेते हैं, और जस्ट अ मिनट जी, मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ जो है वो सेट कर लूँ, दैट इज़ लॉरम। वो पड़ा या क्या? लॉरम इप्सम का किसी को पता है क्या होता है? जी, कितने लोगों को पता है कि लॉरम इप्सम क्या है? डेमी टेक्स्ट, राइट। और लॉरम इप्सम जो है वो डमी टेक्स्ट है, जो कि आप कॉपी करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब आपने किसी भी डिजाइन के अंदर लॉरम इप्सम यूज नहीं करना है, क्योंकि एआई ने जो है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है। गॉश, एआई ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, और एआई की मदद से हम ओरिजिनल टेक्स्ट, क्या कहते हैं उसको, उसको जो है वो यूज करना है, और यूज कर ओरिजिनल टेक्स्ट आपने वहां से राइट करना है, और उसको कॉपी करके आपने यहाँ पे यूज करना है, राइट। चलें जी, ये मेरे पास एक टेक्स्ट मैंने लिख लिया है, सपोज कोई भी पैराग्राफ है, और मैंने पॉपेंस यूज़ किया हुआ है, और उसके साथ-साथ यहाँ से मैंने उसका रेगुलर जो वेट है वो यूज़ किया हुआ है, राइट।
और आगे उसका साइज आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं, 32 है, 48 है, जितना भी आप जो है वो यहाँ से देखें। फिर जो है आपको यहाँ पे ये ऑटो लिखा नजर आ रहा है, दैट इज लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? दो लाइन के दरमियान जो डिफरेंस आपको नजर आता है, ये लाइन हाइट होती है, राइट। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे, वहां पे उस प्रोडक्ट के लिहाज से आपकी लाइन हाइट चेंज होती रहेगी। कभी आप ऑटो रख रहे होंगे, कभी आप 100% रख रहे होंगे, कभी आप 200% रख रहे होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी रीडेबिलिटी कितनी है, राइट। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने ये अब 180% जो है वो हाइड कर दी है। इसी तरह मुझे अगर यहाँ पे भी रीडेबिलिटी ठीक नज़र आ रही है तो 168% हो गई है। तो ये आपके हर डिज़ाइन के अंदर चेंज होती रहेगी। तो लाइन हाइट आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। और मोस्टली जो होता है वो डिज़ाइनर ऑटो रख के ही काम कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो से जो काम आपका है वो भी चल जाता है, राइट। तो ऑटो हो गई। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको एक लेटर स्पेसिंग नज़र आ रही है। लेटर स्पेसिंग को एक और नाम भी देते हैं और वो नाम होता है कर्निंग, राइट। क्या नाम है जी? कर्निंग। कर्निंग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। कर्निंग का मतलब ये होता है कि दो लेटर के दरमियान, अब लेटर क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे के लिखा नजर आ रहा है तो ये एक लेटर है, ई लिखा नजर आ रहा है तो ये दूसरा लेटर है, और जो कर्निंग का पूरा वर्ड है ये वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो वर्ड और लेटर का भी आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो लेटर्स के दरमियान स्पेस बढ़ती जा रही है। इस स्पेस को आप कर्निंग बोलते हैं, राइट। और बाज दफा ये होता है कि आपको ये कर्निंग भी किसी प्रोडक्ट के अंदर चेंज करनी पड़ जाती है। अगर आपकी टेक्स्ट बहुत ज्यादा आ गया, रीडेबिलिटी आपकी मुश्किल हो रही है, तो वहां पे आप कर्निंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो उसके साथ भी आपकी स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हो जाती है, राइट। तो ये जो दूसरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है लेटर स्पेसिंग का, ये कर्निंग का ऑप्शन है, राइट। फिर इसी तरह अगर आप तीसरे ऑप्शन पे आएंगे तो ये आपको जीरो लिखा नजर आ रहा है। इस जीरो का मतलब क्या है? ये डिफरेंस होता है विद इन द टू टेबल्स, सॉरी टू पैराग्राफ। अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे स्पेस थोड़े से उसको कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद एंटर प्रेस करने के बाद मैंने ये वाला टेक्स्ट दोबारा पेस्ट कर दिया है, राइट। और यहाँ पे आपको जीरो लिखा नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो मैं इसको बढ़ाता हूँ तो पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो चेंज हो रही है। अब ये जरूर बहुत सारे लोग जो है वो डिजाइनर क्या करते हैं, जब जब वो पैराग्राफ लिखते हैं, इस तरह का दूसरा पैराग्राफ आपने लिखा है, राइट। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ वो इस तरह से स्पेसिंग दे रहे होते हैं दो पैराग्राफ के दरमियान, कि वो एंटर प्रेस कर रहे होते हैं, यानी इस तरह से एंटर प्रेस करके वो पैराग्राफ दे रहे होते हैं। तो आपने कभी भी फिग्मा के अंदर इस तरह से स्पेसिंग नहीं देनी, बल्कि आपने क्या करना है, आपने जो पैराग्राफ है उसी को नीचे रखना है, और यहाँ से आके आपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, राइट। उसके बाद आपको ये तीन ऑप्शन और नजर आ रहे हैं, एक ये ऑटो विड्थ है, एक ये ऑटो हाइट है, और एक ये फिक्स साइज है। अब इसके दरमियान ये है, अगर आप यहाँ पे देखें जो मैंने यहाँ पे कर्निंग का वर्ड लिखा था, तो यहाँ पे कर्निंग के वर्ड के अगर आप इर्द गिर्द देखेंगे तो साथ में बाउंडिंग बॉक्स इकट्ठे लिखे हुए हैं, और मैं जब भी कुछ लिखना शुरू करता हूँ यहाँ से आगे, तो वो बॉक्स जो है उसके साथ लिखता जा रहा है, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स्ड हाइट, सॉरी फिक्स्ड विड्थ लगा के रखी हुई है, और हमारे जो डिजाइन है ये उससे भी बाहर निकल जाए जहां भी जाएगा, लेकिन ये हमेशा सीधा जाएगा। जब आप इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे, ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है जो कि ऑटो हाइट कहलाता है, तो इसके अंदर जब आपकी अब आपका डिजाइन आगे जो जगह नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। जैसे देखें, राइट। तो ये नीचे जाता जा रहा है, तो ये हमें वहां पे सिलेक्ट करना होता है। और जो फिक्स्ड होता है वो ये होता है कि आप खुद से एक क्या कहते हैं, टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करते हैं, और आपने खुद से एक हाइट जो है या एक जगह जो है वो खुद से सिलेक्ट कर ली है, और कि आपका टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर ही आना चाहिए, तो ये आपका ऑटो फिक्स के अंदर आता है। देन ये अलाइनमेंट है, सेम वही बात है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं एमएस वर्ड के अंदर। यहाँ पे वही अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, एंड देन राइट अलाइन है। उसके बाद ये चीज जो है, ये जो है ये आपकी हाइट होती है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैं इसको करने ही कर देता हूँ, और इसको हम रखते हैं ऑटो फिक्स के अंदर, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब टॉप के साथ अटैच है, और यहाँ पे भी टॉप लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मिडल कर देता हूँ तो अब ये देखें मिडल के अंदर आ चुका है, और इसी तरह अगर मैं बॉटम कर देता हूँ तो अब ये उस बॉक्स के अंदर जो है वो बॉटम साइड पे आ चुका है। तो यहाँ से भी आप अपनी इस एडजस्ट चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स।
उसके बाद ये 3 डॉट्स आपको लिखा नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ और डिटेल्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाती है। जैसे ये अगेन वही दोबारा ऑटो विड्थ और ये सारी चीज़ें हैं, अलाइनमेंट है, देन ये डेकोरेशन है, डेकोरेशन के अंदर क्या होता है, आप नन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट? या फिर आप जो है स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, या आप लोगों ने देखे होंगे कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स भी यूज़ हुए होते हैं। देन ये केसेज़ हैं, केसेज़ के अंदर क्या होता है, आपके सारे अपर केस हो जाएँगे, लोअर केस हो जाएँगे, टाइटल केस हो जाएगा, एंड देन ये जो है स्मॉल केस का भी फिग्मा जो है सपोर्ट नहीं कर रहा। देन ये वर्टिकल ट्रिम है, ये जो वर्टिकल ट्रिम है, ये फिग्मा के अंदर एक नया फीचर आया है और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब अच्छा फीचर किस तरह से है, अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऊपर-नीचे बाउंडिंग बॉक्स के अंदर स्पेसेस नज़र आ रही हैं। अगर मैं इनको एग्ज़ैक्टली यहाँ पे कैप हाइट के साथ ट्रिम कर लूँ, तो यहाँ पे ऑटो विड्थ हम करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी, राइट? अगर आप देखें तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे एक-दूसरे के साथ ट्रिम हो चुका है, और अगर ये ट्रिम हटा के मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब जब आप दूसरा फ़ॉन्ट लिखेंगे इसके साथ, जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखें, राइट? तो इन दोनों के दरमियान गैप 0 है। अब दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो 10 पिक्सेल के गैप नज़र आ रहा है, जो कि आपको 10 लिखा नज़र आ रहा है। मैं ऊपर वाले फ़ॉन्ट को भी ट्रिम कर लेता हूँ वर्टिकली और इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ, राइट? अब जब मैंने दोनों को ट्रिम कर दिया है, तो आपको दोनों फ़ॉन्ट के दरमियान जो गैप नज़र आ रहा है, दैट इज़ 49 पिक्सेल। तो ये बाज़ दफ़ा आपके स्पेसेस को और आपके डिज़ाइन के अंदर हायरार्की मेंटेन करने को, तो ये बाज़ दफ़ा हमें ट्रिम भी करना पड़ जाता है फ़ॉन्ट्स को, राइट? तो ये आपको होप सो कि समझ आ जाएगा कि हम ट्रिम ट्रिम जो है वो कहाँ से करते हैं। फिर ऑब्वियसली ये आगे आपने बुलेट्स लगाने हैं, नंबर्स लगाने हैं, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ जाती हैं। तो ये चीज़ जो है फिग्मा के अंदर टाइपोग्राफी के क्या कहते हैं, कुछ सेटिंग्स को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं कि आप अपनी टाइपोग्राफी को कैसे सेट करेंगे। फिर जो अगली बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको समझानी ये है कि आपने जब भी कोई डिज़ाइन यूज़ करना है या प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके अंदर आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपकी हेडिंग जो होगी, उसका साइज़ डिफरेंट होगा, फिर आपकी सब हेडिंग साइज़ डिफरेंट होगा, राइट? जैसे ये हेडिंग है, फिर आपका ये बॉडी सब हेडिंग हो जाएगा और ये बॉडी टेक्स्ट हो जाएगा। बॉडी टेक्स्ट, राइट? अ, और दूसरा जो है, ये आपका सब हेडिंग हो जाएगा, राइट? तो हेडिंग जो आपने हमेशा यूज़ करनी है, जैसे आपने हमेशा हेडिंग सपोज़ मुझे आप 72 की कर सकते हैं, 64 की कर सकते हैं, 48 की कर सकते हैं, 36 की कर सकते हैं, राइट? तो हेडिंग जो हो, जैसे मैं यहाँ पे 48 कर रहा हूँ और 48 के साथ मुझे इसको बोल्ड रखना है। तो ये मेरी हेडिंग होगी। अब मुझे जब सब हेडिंग यूज़ करनी है, तो ये अगेन ये जो हमारा 48 है, सब हेडिंग आपकी उससे कम होनी चाहिए, लाइक उसके 2x कम होनी चाहिए। अगर मैं 48 यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं 24 करूँगा। तो ये मेरी सब हेडिंग बन जाएगी, और अगर आपने ऊपर क्या कहते हैं, बोल्ड यूज़ किया हुआ है, तो सब हेडिंग के अंदर आपने उससे एक छोड़ के उससे निचला स्टेप जो है वो यूज़ करना है। जैसे बोल्ड है, तो बोल्ड के बाद हम सेमी बोल्ड छोड़ेंगे, और ये जो हमारी सब हेडिंग होगी, ये मीडियम के अंदर आ जाएगी, राइट? जैसे ये मीडियम हो जाएगी, तो ये आपकी सब हेडिंग हो जाएगी। यानी आपकी हेडिंग से इसके अंदर हायरार्की को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये डिफरेंस नज़र आना चाहिए। फिर आपका जो बॉडी टेक्स्ट होता है, बॉडी टेक्स्ट आपने हमेशा जब भी यूज़ करना है, वो 16 से 22 के दरमियान करना है। 16 करें, 18 करें, 20 करें या 22 करें। जैसे इसके अंदर मैं 16 रखूँगा, और जो मेरा बॉडी टेक्स्ट होगा, जो जो वेट होगा वो रेगुलर होगा। तो अब मैं जितना भी डिज़ाइन बना रहा हूँगा, जहाँ पे हेडिंग आएगी, वहाँ पे मैं ये हेडिंग ये यूज़ करूँगा, सब हेडिंग ये चीज़ यूज़ करूँगा, एंड बॉडी टेक्स्ट जो है वो ये यूज़ करूँगा। अगर आप इसको 100% करके देखेंगे, तो आपको ये मुकम्मल तौर पे फिट नज़र आएँगे, जैसे यहाँ पे देखें, राइट? तो इस तरह से आपने अपने डिज़ाइन के अंदर हमेशा हायरार्की जो है, उसको मेंटेन करना है, यानी हेडिंग, सब हेडिंग और फिर उसके साथ आपका बॉडी टेक्स्ट। ऐसा ना हो कि आपका सब हेडिंग जो है, वो 48 का है और आपका बॉडी टेक्स्ट जो है वो कहीं लाइक 42 का या 96 का हो जाए, तो ये आपका डिज़ाइन जो है, वो बहुत गंदा बनेगा। डिज़ाइन हायरार्की जो है,
वो आपने हमेशा मेंटेन करनी है। यानी पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। तो इस तरह से हायरार्की जो है वो आपके डिज़ाइन के अंदर मेंटेन होती जाएगी। आई होप कि अब आपका ये जो फ़ॉन्ट के हवाले से आपकी कन्फ्यूज़न थी, वो सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। इज़ इट क्लियर? अब आप जो क्वेश्चन्स हैं वो पूछ लें, राइट? यहाँ तक आज के दिन के लिए हमारा इतना ही कोर्स था। आई लाइक हाइली रिकमेंड टू यू गाइस कि आप वो दोनों दो वीडियोस देखें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और उसके साथ-साथ इस क्लास की वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। आपको तभी जाके समझ आएगी, अदरवाइज़ ये अभी के लिए आपके सर के ऊपर से गुज़र गया होगा, मुझे पता है, राइट? सर ट्रिम कब करेंगे? ट्रिम डिपेंड करता है जी, आपने डिज़ाइन के अंदर जब स्पेस को मेंटेन करना होगा, जब ज़्यादा आपके पास फ़ॉन्ट्स आ रहे होंगे, टाइपोग्राफी या ज़्यादा कंटेंट आ रहा होगा, तो उस टाइम पे आप ट्रिम करेंगे, राइट? तो ये बहुत सी जगहों पे ऊपर जो है वो चेंज होता रहता है। 10 अपलोड नहीं हुआ, आई गेस आमना यहाँ पे है, अगर वो नहीं है तो वो कर देगी। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि